हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्टार्ट करते हैं द लास्ट सेशन ऑफ मोडाल्स। जी हाँ, आप आहें भर सकते हैं क्योंकि आज लास्ट सेशन है मोडाल्स का। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं कि सर मोडाल को किए हुए जमाने हो गए, इट मीन्स जमानों से कर रहे हैं। तो दोस्तों, क्योंकि मैंने एक एक मोडाल लिया और एक एक को समझाने की पूरी कोशिश करी, मैंने अपना पूरा बेस्ट देना चाहा और एक अच्छा रिस्पॉन्स भी पाया। तो केवल यही रीजन था कि एक अच्छा रिस्पॉन्स मिले और सभी की समझ में आए, तो क्यों ना हम एक एक मोडाल उठाएं। एंड दैट इज द ओनली रीजन बिहाइंड द क्लासेस दोस्तों, कि हमने एक एक मोडाल समझा। तो आज की क्लास जो है मोडाल की, नॉट स्पोकन, मोडाल की लास्ट क्लास है, क्योंकि आज का मोडाल लास्ट होने वाला है और यहां हमारे मोडाल्स फिनिश होते हैं। यदि कहीं कोई कमी रह गई हो, कोई कुछ पूछना हो, आपको कुछ भी लिखना हो, तो प्लीज चूकेंगे नहीं पूछने में। यू कैन आस्क मी, यू कैन कमेंट ऑन माई कमेंट बॉक्स गाइस एनी टाइम। आई विल ट्राई टू कम विद सम मोर एग्जांपल्स। अभी हम लोग कुछ और सेशन निकालेंगे मोडाल्स के ही, जिनमें हम मोर एंड मोर वीडियोस निकालेंगे, मोर एंड मोर एग्जांपल्स के साथ, राइट? तो खैर, इन सब बकवास के बाद मैं आपको बता देता हूं बहुत सिंपल सी एक चीज, कि आज का जो मोडाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी लोग समझ जाते हैं इसको, काफी लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि ये भी नीड की तरह ही यूज होता है, मेन वर्ब की तरह और कहीं ना कहीं मोडाल्स की तरह। आखिर कहां कैसे यूज करते हैं, क्या डिफरेंस होता है और कितनी तरह से बना सकते हैं, तो इन सभी बातों पे हम बात करेंगे आज और देखेंगे कि क्या है ये मोडाल। तो मैं आशा करता हूं पूरे विश्वास के साथ कि आप सब लोग तैयार हैं आज के लिए। तैयार दोस्तों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मोडाल, देखते हैं कौन सा है। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं द यूज ऑफ डेयर। जी हां, आज का जो हमारा लास्ट मोडाल है वो है डेयर। बहुत सारे लोग डेयर के लिए डेयर नहीं कर पाते। जी हां, डेयर के लिए साहस नहीं जुड़ा पाते कि भाई कैसे यूज करते हैं। एक्चुअल में जो एक बहुत ही महीन बात है, जो एक बहुत ही सूक्ष्म बात है दोस्तों, वो ये है कि जैसे नीड एक मोडाल और वर्ब की तरह काम करता है, सेम डेयर होता है। डेयर भी एक मोडाल होता है और एक मेन वर्ब की तरह काम करता है, लेकिन कैसे? कोई और थिंग नहीं है। जो हमने नीड में समझा था वही रूल हमारा अप्लाई होता है डेयर के साथ। मैं आपको फिर समझाऊंगा कि डेयर का यूज हम कैसे करते हैं। जस्ट बी कॉन्सेंट्रेटेड ओनली, राइट एवरीबॉडी? स्टार्ट करते हैं द यूज ऑफ डेयर। आइए, सबसे पहला कि डेयर एक मोडाल है, फर्स्ट पार्ट। तो भाई इतना तो क्लियर हो गया, मोडाल है तो यदि कोई वर्ब आई तो वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये हमने सभी मोडाल में समझा है कि मोडाल कोई सा भी हो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है दोस्तों, राइट? तो डेयर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे पॉजिटिव सेंटेंसेस के। तो देखते हैं नंबर 1, इसका मीन क्या होता है पहले ये तो समझ लें दोस्तों। डेयर के दो मीन होते हैं, एक तो होता है साहस करना, एक होता है साहस करना और एक होता है किसी को चैलेंज देना। आपने एक गेम तो खेला होगा, ट्रूथ एंड डेयर, तो आपने बड़े चैलेंज दिए हैं लोगों को। हाँ, अब आपके लिए चैलेंज है कि हम इसके सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, डेयर मींस किसी को चैलेंज देना। इफ यू गिव डेयर समवन देन इट मींस यू आर चैलेंजिंग समवन टू डू दैट थिंग। तो ये होता है डेयर। अब यहां पे हम चैलेंज कैसे देते हैं, आइए देखते हैं सेंटेंसेस के साथ। नंबर 1, आई डेयर यू टू कॉल प्रिया अ डेविल। ओह माय गॉड, क्या मीन हो गया इसका? आई डेयर यू, मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं कि तुम प्रिया को डेविल कह के बुलाओ। मतलब मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं, मैं तुम्हें डेयर देता हूं, यदि है हिम्मत तो तुम प्रिया को डेविल बुलाओ, तुम प्रिया को बुला लो चुड़ैल एक बार। मतलब मेरा मतलब समझ, डेविल का मतलब कोई भी बुरा इंसान, ठीक है? तो फीमेल में भूतनी, चुड़ैल, जो भी हम कह सकते हैं। तो वो डेविल कहना चाह रहा है किसको? प्रिया को। और इस बात का वो डेयर उठाना चाह रहा है, उससे कहना चाह रहा है यू से कि है हिम्मत तो प्रिया को ये कह के बुलाओ। इज कॉल्ड आई डेयर यू। सिंपल दोस्तों। अच्छा, डेयर यहां पे कहीं कहीं क्या होता है कि हमें ये लगेगा कि डेयर यहां मोडाल है या मेन वर्ब है। दोस्तों, प्लूरल के संग ये पहचान पाना बहुत मुश्किल होता है कि मोडाल है या मेन वर्ब है। तो यहां हम कुछ भी कह सकते हैं कि ये मोडाल है या मेन वर्ब है। वैसे ये एज अ मोडाल काम कर रहा है। क्या? एज अ मोडाल काम कर रहा है। आई डेयर यू, मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं। सेकेंड, टॉम डेयर्ड मी टू डू इट। ये पास्ट में बन गया, तो टॉम डेयर्ड मी टू डू इट। टॉम ने इस काम को करने का मुझे चैलेंज दिया। टॉम डेयर्ड मी। दोस्तों, मोडाल की कोई पास्ट फॉर्म होती नहीं है, इन द सेंस जैसे वर्ब में होती है। भाई गो की इवेंट हो गई, कम की केम हो गई। और मैं आपसे कहूं
स्वीप की स्वैप्ड हो गई। तो बहुत सारी वर्ब्स होती हैं, ब्रिंग की ब्रॉट हो गई। तो मोडाल में इज की कोई पास्ट फॉर्म नहीं होती और विल की कोई पास्ट फॉर्म, मैं कहूं वुड ऐसे बना सकते हैं, लेकिन मेन वर्ब की तरह कोई पास्ट फॉर्म नहीं होती। यहां पे मैंने डेयर का डेयर्ड कर दिया, तो ये यहां पे एज अ मेन वर्ब भी काम कर सकता है। आप कह सकते हैं कि मेन वर्ब, लेकिन एज अ मोडाल इसकी पास्ट फॉर्म होती है। जैसे नीड की पास्ट फॉर्म होती है दोस्तों नीडेड, जी हां, नीड की पास्ट फॉर्म होती है नीडेड, ऐसी डेयर की पास्ट फॉर्म होती है डेयर्ड। तो हम कह सकते हैं टॉम डेयर्ड मी टू डू इट, टॉम ने मुझे साहस दिया, टॉम ने मुझे चैलेंज किया इस काम को करने के लिए। तो टॉम डेयर्ड मी टू डू इट, सिंपल। नंबर थर्ड, आई डेयर से ही इज राइट, आई डेयर से ही इज राइट, मैं हिम्मत कर सकता हूं यह कहने की कि वो सही है, मतलब मुझ में हिम्मत है उसे सही कहने की। आई डेयर से ही इज राइट। दोस्तों ये सब क्या है, ये सब यूज हो रहे हैं आपके एज अ मोडाल। नंबर नेक्स्ट, आई डेयर यू। क्वेश्चन आता है कि सर आपने सारे डेयर से क्यों बनाए हैं? दोस्तों आपने आई से क्यों बनाई है? मोस्टली इसमें आई से बनते हैं। हाँ, हम ही से बना सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप ही लगाना चाहें तो आप कह सकते हैं ही डेयर यू टू से दैट अगेन, वो तुम्हें चैलेंज करता है ये कहने के लिए कि इसको दोबारा कहना, थोड़ा तुमने अभी तो बोल दिया, इसको दोबारा कहो एक बार। तो ही डेयर यू, डेयर्स नहीं होगा क्योंकि मेन वर्ब नहीं है, ये मोडाल की तरह डेयर यू। तो सेम आई डेयर यू, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं कि इसको दोबारा कहना थोड़ा, आई डेयर यू। एंड द लास्ट दोस्तों पॉजिटिव का, आई डेयर यू टू जंप ओवर दिस डिच, मैं तुम्हें साहस, मतलब मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं कि इस गड्ढे के ऊपर एक बार कूद के दिखा दो मुझे, इस गड्ढे पे कूद के दिखाओ, इस डिच में, इस खाई में कूद के दिखाओ मुझे। डिच मतलब खाई या गड्ढा। तो आई डेयर यू, मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं टू जंप ओवर, इसके ऊपर कूद जाओ, दिस डिच, इस खाई के ऊपर कूद जाओ, राइट। ये था सेंटेंस दोस्तों जो हमने समझा कि डेयर का यूज हम चैलेंज के लिए करते हैं, किसी को उकसाने के लिए करते हैं। अब आ जाइए इसके नेगेटिव में। तो दोस्तों टॉम डिड नॉट डेयर टू लुक एट मैरी, यहां आपको एक बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि डिड नॉट के संग मैंने डेयर लगाया, तो दोस्तों ये जो डेयर है ना, ये एज अ मेन वर्ब काम कर रहा है। क्यों काम कर रहा है? क्योंकि डिड नॉट ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब के संग आने वाली वर्ब मेन वर्ब होगी, ये मोडाल नहीं हो सकता। तो भाई मोडाल के लिए क्या करना होगा? सिंपल है, यदि आप उसको मोडाल बनाना चाहते हैं तो आप कहें टॉम डेयर्ड नॉट, क्या आप इसे कह सकते हैं टॉम डेयर्ड नॉट। डेयर्ड नॉट जो होगा ये मोडाल का काम करेगा, आप डिड नॉट हटा दें तो सेंटेंस बन जाएगा टॉम डेयर्ड नॉट टू लुक एट मैरी, टॉम ने मैरी को देखने का साहस नहीं किया। अब हम इसको मोडाल कहेंगे, लेकिन आपने डिड नॉट लगा दिया तो ये मेन वर्ब बन जाएगा डेयर। यहां पे मैंने ये एग्जांपल इसलिए लिखे हैं ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। सेकेंड एग्जांपल, आई डोंट डेयर टॉक टू हर, मैं उससे बात करने का साहस नहीं करता। दोस्तों बिल्कुल डिट्टो यही सेंटेंस है यहां पे। आई डोंट डेयर प्रेजेंट है, ये पास्ट था, टॉम ने मैरी को देखने का साहस नहीं किया, और यहां मैं उससे बात करने का साहस नहीं करता हूं। तो आई डोंट नहीं करता हूं, डेयर साहस नहीं करता, तो डोंट हेल्पिंग वर्ब आ गई, मतलब डेयर क्या हो गया? मेन वर्ब का काम कर रहा है यहां पे। और मुझे इसको हेल्पिंग वर्ब बनाना है, मुझे इसे मोडाल बनाना है, तो क्या करूंगा? आई डेयर नॉट। सिंपल है दोस्तों, मैं इसको भी आई डेयर नॉट लिख दूंगा, आई डेयर नॉट टॉक टू हर, मैं उससे बात करने का साहस नहीं करता। सिंपल है मेरे अंदाज से, आप समझ सकते हैं, राइट। नंबर नेक्स्ट, ही डेयर नॉट, देखिए ये आ गया, यहां पे ये मोडाल है, ये मोडाल 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 और यहां भी मोडाल, क्योंकि यहां पे हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुई है। तो सेंटेंस क्या बना? ही डेयर नॉट कम हियर, उसमें साहस नहीं है यहां आने का, उसमें साहस नहीं है, ही डेयर नॉट, वो साहस नहीं कर सकता यहां आने का। फोर्थ, ही डेयर नॉट इवन किल अ माउस, उसमें इतना भी साहस नहीं है कि वो एक चूहे को मार सके, राइट। वैसे तो मारना पाप होता है, लेकिन सेंटेंस कहना चाह रहा है ही डेयर नॉट इवन किल अ माउस, उसमें साहस नहीं है कि वो चूहे को भी मार सके। नंबर नेक्स्ट दोस्तों, दे डेयर नॉट अब्यूज मी, उनमें साहस नहीं है कि वो मुझे गाली दें। एंड द लास्ट सिक्स्थ, शी डेयर नॉट लुक एट मी, उसमें साहस नहीं है कि वो मेरी साइड देख सके। शी डेयर नॉट लुक एट मी, उसमें साहस नहीं है कि वो मेरी साइड देख सके। ये थे सेंटेंसेस डेयर नॉट के और डेयर के। हमने समझा कि क्या होता है मेन वर्ब डेयर और क्या होता है एज अ मोडाल। मैं फिर से रिपीट करता हूं इन अ नटशेल। दोस्तों
जब डेयर किसी हेल्पिंग वर्ब के संग आ जाए तो ये काम करता है मेन वर्ब का। डेयर यदि किसी हेल्पिंग वर्ब के संग आ जाए तो काम करेगा मेन वर्ब का, और जब डेयर सेंटेंस में अकेला ही कूद जाए तो ये काम करेगा मोडाल का, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब अकेले आती हैं। दैट्स व्हाट ऑल। तो यहां पे डेयर यदि अकेला आ रहा है तो इट मींस ये हेल्पिंग वर्ब, ये मोडाल का काम कर रहा है। बाकी आप इसके मोर एग्जाम्पल बनाएंगे, मुझे सेंड करेंगे और मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपको और क्लियर होगा। सो दिस इज व्हाट ऑल वी अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन डेयर नेगेटिव एंड डेयर पॉजिटिव। आपने काफी क्वेश्चन सुने होंगे, काफी लिखा हुआ आता है दोस्तों कुछ क्वेश्चंस में, हाउ डेयर यू टू डू दिस, डोंट डेयर टॉक टू मी, डोंट डेयर टॉक टू मी, हाउ डेयर यू डू दिस और यू डिड दिस। ऐसे सेंटेंसेस भी बनते हैं, ये बहुत सिंपल होते हैं। तुमने साहस कैसे किया एक बोलने का, हाउ डेयर टू से दिस वन, ये सेंटेंस भी बनते हैं, ये बहुत सिंपल होते हैं यदि आप पॉजिटिव और नेगेटिव समझ जाते हैं तो। क्लियर दोस्तों। डेयर पे अब बात आती है इंटरोगेटिव की, बहुत ही रेयर बनते हैं इंटरोगेटिव, बहुत ही रेयर, राइट। मैं आपसे कहूं क्या तुमने साहस नहीं किया, डेयर्ड यू नॉट, तो सेंटेंस थोड़ा अजीब सा लगता है, इसीलिए हम इनको पॉजिटिव और नेगेटिव में ज्यादा बनाते हैं, राइट। Try to make some more sentences, and if you have any problem, if you face any difficulty, so don't try to put yourself behind something. You can write down on my comment box दोस्तों, and then I can come with surely with each and every possible answer. Right everybody? फिनिश करते हैं आज की क्लास यहाँ पे। मैं आशा करता हूँ पूरे विश्वास के साथ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो दोस्तों that's it for today। आज हमें मोडाल से छुटकारा मिल गया। हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे आप बहुत ही जबरदस्त और बूस्ट के साथ टेंसेस को, और साथ ही स्टार्ट करेंगे कुछ कंपटीशन की क्लासेस जिसमें स्टूडेंट्स को थोड़ा अपने आप को पुशअप करने का मौका मिल जाए। सो थैंक्स दोस्तों, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे हंग्री। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।